बिहार में एनडीए गठबंधन की हुई अप्रत्याशित जीत को लेकर पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान पूरी तरह से माहौल महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन उसके बाद भी चुनाव परिणाम आशाओं के अनुरूप नहीं आए। इस बात की समीक्षा कांग्रेस पार्टी करने वाली है और उसके बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकेगा। हुड्डा शुक्रवार को झज्जर लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बिहार चुनाव में एसआईआर भी एक मुद्दा था। उन्होंने कहा कि लाखों वोट कटने के बावजूद भी बिहार में इतनी बम्पर वोटिंग कैसे हुई, यह जांच का विषय है और उसकी जांच के बाद ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व सीएम हुड्डा ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया। उन्होंने कहा कि यह वह नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है। प्रदेश में इन दिनों 80 गैंग काम कर रहे हैं। अपराध दो तरह के होते हैं, एक अपराध होता है सुनियोजित और दूसरा अपराध होता है बगैर सुनियोजित। लेकिन सुनियोजित अपराध की संख्या हरियाणा में ज्यादा है और प्रदेश में आए दिन इन अपराध में इजाफा हो रहा है। उन्होंने हरियाणा में सबसे बड़ा धान घोटाला बताया और कहा कि इस धान घोटाले की हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। हुड्डा बोले, उन्होंने प्रदेश की सभी मंडियों का दौरा किया। कपास, बाजरा और धान कोई भी एमएसपी पर नहीं खरीदा गया। यहां तक कि किसानों का जलभराव से हुए नुकसान का मुआवजा भी नहीं मिला। यहां उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव से पहले हरियाणा में लाखों बीपीएल कार्ड बनाने वाली भाजपा सरकार ने प्रदेश में 15 लाख बीपीएल कार्ड क्यों काट दिए, इसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। उन्होंने फिर दोहराया कि हरियाणा में सरकार वोट चोरी से बनी थी, कारण कि वोट डलने के बाद चुनाव आयोग अपने हर लिखित बयान से पलटना नजर आया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा, कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स, कांग्रेस नेता चक्रवर्ती शर्मा भी मौजूद थे। नाम सामने आए हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में उम्मीद नहीं थी, उसी प्रकार से बिहार में भी उम्मीद नहीं थी कि एनडीए गठबंधन वहां पे आएगा, क्योंकि जिस प्रकार की रेडियो में भीड़ दिखाई दे रही थी महागठबंधन के, उस प्रकार के परिणाम सामने नहीं आए। ठीक बात है। जनता की जो आवाज थी उससे तो यही लगता था, जैसे नतीजे आ रहे हैं, ये इतनी उम्मीद नहीं थी। अब ये नतीजे आए हैं, इसके क्या कारण हुए तो पार्टी जांच करेगी और फिर आपको रिपोर्ट देगी, कुछ ना कुछ कहाँ क्या रहा। जैसे राहुल गांधी जी ने वहां से पदयात्रा की थी और खास करके वोट चोरी का अभियान वहीं से स्टार्ट किया था। क्या नहीं मानते कि वहां इस प्रकार का फैक्टर वहां काम नहीं है? एसआईआर पे तो सवाल उठ ही रहे थे ना। जी जी जी, पार्टी उठा रही थी, जिसके इतनी लाख वोट काटने के बाद भी परसेंटेज इतनी बढ़ गई। तो ये कुछ है, उसका जांच का विषय है, जांच का कारण है। तो एसआईआर को आप मुख्य मुद्दा मानते कि ऐसा हुआ है? एक मुद्दा वो भी है ना। जी जी सर, कल आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल को हाँ। हरियाणा के कुछ मुद्दों को लेकर। एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि ढीलाशाही चल रही है बीजेपी की, बीजेपी मान नहीं रही। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा ज्ञापन दिए जाने के बाद सरकार को चेतेगी किसानों की तरफ? देखो, हम जो लोगों ने फैसला किया है, विपक्ष में बैठाया है, तो उसका करें, अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जनहित मुद्दे उठाना हमारा फर्ज है और वो उठाएंगे। और ये वाकई जो हमने कल दिए हैं वो हर व्यक्ति से, जैसे धान की हमने कहा किसान के लिए, मैं बहुत सारी मंडियों में गया हूं, मैंने मंडी इकट्ठे करके पूछा है, भाई एक आदमी बताओ जिसको एमएसपी मिला हो। रसीद उतने ही काटते हैं, नहीं कटौती कर देते हैं। इसी तरह प्रकार बाजरे की, इसी प्रकार कपास की, और जो जल भराव हुआ है उसका कोई कंपनसेशन नहीं। तो हमने मांग की है, भाई जो बिल्कुल दो फसल जो खराब हो गई उनको 50 से 60 हजार रुपया प्रति एकड़ दिया जाए और धान पे कम से कम 1000 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरी सवाल था कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था आप खुद देख रहे हैं कि हरियाणा में सरकार खुद मान रही है, गृह मंत्रालय, कि 80 ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहे हैं। 80 देखो, अपराध दो किस्म के होते हैं। एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे भाई भाई में झगड़ा हो जाए, किसी दोस्त में झगड़ा हो जाए, किसान का उसका झगड़ा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए, वो क्राइम हो गया। और एक होता है ऑर्गेनाइज किया जाता है गैंग से, फिरौती मांगी जाती है और ये ओन किया जाता है, भाई हमारे नाम बदमाश आदमी नाम देते हुए हम फलाने का वो हूं। तो ये ऑर्गेनाइज गैंग, इस किस्म के 80 गैंग काम कर रहे हैं। और परिस्थिति यहां तक पहुंच गई जब पुलिस का एडीजी लेवल और एएसआई सुसाइड करते हैं, जिसका काम कानून व्यवस्था रखना है, उनका ही जब कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रहा तो लोगों को कैसे विश्वास होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय कह रहा है
कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है, तो हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। श्रुति चौधरी तीसरा जो था मुद्दा जो हमने दिया है वो चुनाव से पहले, जो आपको याद होगा, खटाखट बीपीएल कार्ड बना दिए लाखों, अब 15 लाख काट दिए। तो मेरा इससे सवाल है, जवाब नहीं दे रहे, पहले बनाए क्यों, अब काटे क्यों भाई? इसका जवाब जांच की मांग करें। और धान के घोटाले में जो हुआ है कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है, उसकी हाईकोर्ट के जज द्वारा सीबीआई की जांच। सर, लंबे समय से आप, मेरे ख्याल में कई दिन हो गए आप प्रमुखता से उठा रहे हैं आप लोग, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि जैसे गैंगवार की बात है या इसकी धान घोटाले की, कांग्रेस जो है सड़क पे उतरेगी या किसी प्रकार का कोई एजिटेशन? और क्या कर तो रहे हैं, हर जिले पर कर रहे हैं, जनहित की आवाज उठाएंगे, जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वोट चोरी का अभियान प्रमुखता से उठा रहे हैं आप जो ना, और इस बिहार चुनाव के बाद भी क्या अब ये अभियान जारी रहेगा जी हरियाणा में? हरियाणा का आपको पता है जी, एक बात का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। 5 तारीख को पोलिंग हुई, 8:34 पर इलेक्शन कमीशन ने क्या दिया कि 61.19% वोट पड़ी, कोई बात नहीं। फिर 6 तारीख को कह दिया 65.65 पड़ी है, 65.65 पड़ी है, कोई बात नहीं। और फिर 8 तारीख को गिनती होनी, 7 तारीख को 8:30 बजे कह दिया नहीं 67.9, मतलब 7% वोट का। भाई मशीन में कैसे बन गई रातों रात वोट? ये सवाल है जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन दे पा रहा है। श्रुति चौधरी ये कह रही कि अभी 4 साल है हरियाणा में विधानसभा के चुनाव, आगे कांग्रेस सरकार एक भी सीट नहीं पाएगी। कौन कह रहे हैं? श्रुति चौधरी। कोई बात नहीं, हमारी बेटी है करती, वो पहले तो कभी नहीं कहती, पहले तो कहती बीजेपी एक सीट नहीं मिलेगी, अभी कहती है तो उनकी कोई बात नहीं, मेरे दोस्त की बेटी है, कोई बात नहीं। बस हो गया। थैंक यू।